गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप लोग टॉपिक जो कवर क्लास में चल रहा है वो है अनुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो उसमें हमने एक टॉपिक कल कवर कर लिया था कि विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज स्टार्ट करना है वो है क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, क्वथनांक सबको पता होगा। क्वथनांक क्या होता है? किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाए, मतलब कि बेसिकली आपके पास जो भी द्रव है वो उबलने लग जाए। ठीक है, जैसे पानी के केस में, जल के केस में सबको पता है क्या होता है, हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। अब यदि आपने द्रव में कोई भी अवाष्पशील विलय मिला दिया, जैसे कि पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी, तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा उसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसको डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। टी हो गया विलयन का, जब उसमें आपने विलय मिला दिया है, विलयन बना दिया है, विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट हो गया शुद्ध द्रव का क्वथनांक जिसके अंदर कोई विलय नहीं मिला हुआ है। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं हम डेल्टा टी बी, और ये जितना भी आएगा उस वैल्यू को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। अब अगेन ये जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये उस विलयन बनाते समय आपने एक विलय की मात्रा कितनी उसमें मिलाई है उस पर निर्भर करता है, तो ये भी एक अनुसंख्य गुणधर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ग्राफ आप पूछते हैं, ग्राफिकली अगर प्लॉट करते हैं तो इस तरह से देखो। पहले आप ग्राफ को समझो। ये इधर हमने वाष्पदाब की प्लॉटिंग करी है और इधर हमने करी है क्वथनांक की प्लॉटिंग। ठीक है, तो आपके पास पहले ये विलायक, सबसे ऊपर वाला कर्व देखो, विलायक, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, विलायक का वाष्पदाब बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, विलायक का वाष्पदाब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर आपने विलयन वन मतलब उसके अंदर मात्रा, जो विलय की मात्रा है वो मिला दी और फिर इसका ग्राफ प्लॉट किया। अगेन आपने विलय की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी। जब मात्रा बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ और ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर द्रव का वाष्पदाब और उसका अपना वाष्पदाब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि वायुमंडलीय दाब, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे क्वथनांक पर। ठीक है, अब देखिए, ये विलायक था, इसका टेम्परेचर P T नॉट पे आया है। जब विलय बना दिया तो यही टेम्परेचर T1 पे जाके मिला, और जब थोड़ा और मात्रा में बढ़ा दी विलय की तो यही टेम्परेचर T2 पे मिला। तो यानी कि शुद्ध द्रव में सबसे कम तापमान पर आप वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी विलय की मात्रा बढ़ाने पर यही वायुमंडलीय दाब T1 टेम्परेचर पर आया। विलय की मात्रा और बढ़ाने पर यही वायुमंडलीय दाब T2 पर आया। तो जितना आप मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं उतना ये तापमान बढ़ता जा रहा है, क्वथनांक ऊपर होता जा रहा है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन आता जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए भी बेटा, क्योंकि ये अनुसंख्य गुणधर्म है, मैंने आपको कल बता दिया ऑलरेडी कि आपको डेरिवेशंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फार्मूलाज याद रखने हैं न्यूमेरिकल पर्पस से। तो इसका फार्मूला जो आपको पढ़ना है, एक तो ये याद रखिएगा, जो पीछे बताया मैंने, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, फिर इसके अलावा आप कर लीजिए बुक में, इसके अलावा ये आपका फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। अब इसमें ये सब क्या क्या है देखिए। डेल्टा टी बी तो आपने सीख ही लिया। डेल्टा टी बी क्या है कि क्वथनांक में कितना उन्नयन आया, क्वथनांक में उन्नयन 1000 के बी आपके पास स्थिरांक है, जो भी आपने विलायक लिया हुआ है शुद्ध विलायक, उसका उन्नयन स्थिरांक को हम के बी कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। डब्ल्यू होता है कि किसी विलयन को बनाते समय आपने विलय की कितनी मात्रा उसमें मिलाई है, विलय की। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक की मात्रा, और ये स्मॉल m होता है विलय का द्रव्यमान। ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको नोट करनी है अपने पास, और फिर इसके हिसाब से फार्मूला होता है। मैं आपको बुक में PDF भी सेंड करूँगी, पिक्स भी सेंड करूँगी, उसमें से आप देख लेना कि क्या क्या
किस किस का मान क्या है, अदरवाइज़ मैं वीडियो में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ, ये सब गिवन है इधर, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं इसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उदाहरण 3, 0.45 ग्राम यूरिया को 22.5 ग्राम जल में विलयन क्वथनांक इतने का उन्नयन प्रदर्शित करता है। आपको आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो पहले तो डेटा देख लीजिए। ये यूरिया क्या होगा, विलय, तो ये क्या है आपका स्मॉल w, ये है आपका विलायक, ये हो गया कैपिटल W। इतना उन्नयन प्रदर्शित हुआ मतलब ये डेल्टा TB। स्थिरांक आपको पता करना है, मतलब KB आपका मान ज्ञात करना है, और अणुभार जो कैपिटल W होता है वो है 60, सॉरी कैपिटल W नहीं, स्मॉल m, ठीक है। फॉर्मूला याद है आपको। इस फॉर्मूला में KB का मान दिया हुआ था 0.170, स्मॉल m आपको पता करना है। ये फॉर्मूला पता चला कैसे बना, उसी को इंटरचेंज करके आपने TB के पास सब कुछ ले आए, इधर शिफ्ट कर दिया, KB को वहाँ छोड़ दिया। ये तो इतना बेसिक्स तो पता ही है आप लोगों को क्लास 12th को। तो ये सारे मान जो हमारे पास थे, अनुभार 60 था, विलायक का भार 22.5 था, डेल्टा TB 0.170 था, 1000 और स्मॉल w 0.450 था। इन सब के मान पुट करके आपने KB का मान ज्ञात कर लिया। सिंपल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है इस टॉपिक में। ऐसे ही अगला उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण 4। आपके पास इतने ग्राम एसीटोन क्वथनांक बताया हुआ है, उसमें घुले हुए 0.45 कपूर उसका अनुभार बताया हुआ है। क्वथनांक की गणना कीजिए और एसीटोन को 100 ग्राम में KB बराबर इतना होता है। देखिए इसमें भी फॉर्मूला वही सेम यूज़ करेंगे हम, डेल्टा TB इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने देखो ये 100 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे गिवन था आपको 100 ग्राम का KB। तो 1000 जब लेते हैं ना, 1000 आपका स्टैंडर्ड होता है 1 लीटर के लिए। 1 लीटर जब नहीं दिया हुआ है तो वो आपको उसके स्पेसिफिकली यहाँ पे 100 दे दिया, तो आप फॉर्मूला में बस 1000 के मान की जगह 100 कर देंगे। यहाँ पर 100 KB क्वेश्चन में गिवन था आपको, और WM कैपिटल W, ये सब मैं बताई चुकी कौन कौन क्या क्या होता है। आपने सिंपल फार्मूला लिया 100, KB का मान कितना था 17.2, W विलय की मात्रा कितनी थी 0.45, स्मॉल m अनुभार कितना था 152, कैपिटल W विलायक की मात्रा 35.4। इस पूरे को सॉल्व करके डेल्टा TB निकाला, इतना आया। अब इन्होंने डेल्टा TB नहीं पूछा कितना उन्नयन हुआ, ये नहीं पूछा है, पूछा है उसका क्वथनांक कितना हो जाएगा। देखो शुद्ध अवस्था में क्वथनांक क्या था 56.3, तो 56.3 में इतना उन्नयन हो गया, मतलब इतना क्वथनांक बढ़ गया, तो आप इसको प्लस करके फिर आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण 5 देखिए। वैसे ही 15 ग्राम विलायक में घुले हुए इतने ग्राम पदार्थ से बना किसी विलय में शुद्ध विलायक का क्वथनांक अधिक क्वथनांक पर उबलता है। आपको अनुभार गणना करनी है। अगेन वही सेम फॉर्मूला है और उसमें m अननोन कर दिया। तो बेसिकली बेटा आपको अगर आप फॉर्मूला पता है उसमें एक वैल्यू अननोन कर दी जाएगी और आपको बाकी सब वैल्यूज़ गिवन होंगी, पुट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये वाला आप आज देख लीजिएगा, मैं पिक्स भी सेंड करूँगी अभी आपको ग्रुप में, और उसके बाद फिर आप लोग चेक पॉइंट 4.2 करेंगे। थैंक यू।